Hello friends, welcome to the tense part 17. In this video, we are going to introduce past indefinite tense. तो फ्रेंड्स पहले हम जस्ट पास्ट टेंस के बारे में समझ लेते हैं कि पास्ट टेंस होता क्या है. पास्ट वी नो दैट द टाइम विच हैज पास्ट, जो बीत चुका है, जो निकल गया, वो है पास्ट. और टेंस वी नो द टेंस इज काल, समय. तो पास्ट टेंस का मतलब हो गया भूतकाल, वो समय जो कि बीत चुका है. सो दिस टेंस टेल्स अस अबाउट द इवेंट्स हैपेंड इन पास्ट टाइम. सो वी आर प्रोसीडिंग फर्दर with the past simple, or we can say past indefinite tense. Past indefinite tense, इस टेंस की पहचान यह है कि इसमें अगर सेंटेंस लिखा जाए तो सेंटेंस के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, यी, ये, आ, ई, इस प्रकार के शब्द आते हैं. और इसका रूल यह होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है. एक बात इसमें ध्यान देने लायक है, आप इसको नोट कीजिएगा कि इन पास्ट टेंस ओनली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड विद सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट. यानी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसके अंदर हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज किया जाएगा. अब किस तरह से, अगली स्लाइड में आपको हम कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं, उन्हें देखकर आप आराम से समझ जाएंगे कि पास्ट इनडेफिनिट टेंस में सेंटेंस किस तरह से कंपोज किए जाते हैं. तो इस स्लाइड में देखिए आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे मदन पत्र लिखता था, मदन रोट लेटर. मदन एक वचन है, रोट सेकंड फॉर्म आ गई, ठीक है ना. इसी तरह से राम क्रिकेट खेलता था, राम प्लेड क्रिकेट. तुम बाजार जाते थे, यू वेंट टू मार्केट. मैं फल खरीदता था, आई बॉट फ्रूट्स. हम अंग्रेजी किताब पढ़ते थे, वी रेड इंग्लिश बुक. अब देखिए यहां रीड लिखा है, तो रीड, रेड, रेड, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी सिमिलर होती है, तो इसे हम रीड ना पढ़कर यहां पढ़ेंगे वी रेड इंग्लिश बुक. इस स्लाइड में हम कुछ प्लूरल के साथ भी वर्क करते हैं. पहला सेंटेंस देखिए आप, आकाश में पक्षी उड़ते थे, बर्ड्स फ्लू इन द स्काई. अब बर्ड्स यहां प्लूरल है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया है, लेकिन फॉर्म, वर्ब की फॉर्म वही सेकंड फॉर्म रहेगी, फ्लू इन द स्काई. गाय खेत में घास चरती थी, काउ ग्रेज्ड ग्रास इन फील्ड. राम और रहीम कमरा सजाते थे, राम एंड रहीम डेकोरेटेड रूम. हिरण जंगल में दौड़ता था, डियर रैन इन फॉरेस्ट. राधा खाना पकाती थी, राधा कुक्ड फूड. तो ये कुछ सेंटेंस हुए जिनमें आप देखिए अगर हम सब्जेक्ट को सिंगुलर ले चाहे प्लूरल, उसका वर्ब की फॉर्म पे कोई असर नहीं पड़ेगा और हमेशा ही हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे. उसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स देखिए आप. कक्षा में बच्चे आए, चिल्ड्रन केम टू क्लास. राम गुस्से से चिल्लाया, राम शाउटेड एंग्रीली. उसने मेरी मदद की, ही हेल्प्ड मी. उन्होंने खाना खाया, दे एट फूड. ईश्वर ने मुझे बचाया, गॉड सेव्ड मी. तो यहां ता था, ते थे, ती थी के अलावा ये, या, ई, इस तरह के सेंटेंस में ये वर्ड्स आए हैं और इन्हें हमने पास्ट इनडेफिनिट टेंस के हेल्प से कंपोज किया है. तो दोस्तों मैं ये समझता हूं कि आपने ये वीडियो ढंग से देखा होगा और इसमें आप समझ गए होंगे कि पास्ट इनडेफिनिट टेंस को लिखने का तरीका क्या होता है और किस प्रकार के इसको लिखा जाता है. सो आई होप नाउ इट इज क्लियर दैट हाउ टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स इन दिस टेंस. इस टेंस में किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट आएगा तो आप हमेशा उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही प्रयोग करेंगे. अगले वीडियो में हम आपको पास्ट सिंपल टेंस की नेगेटिव फॉर्म बताने जा रहे हैं. सो कीप वॉचिंग. थैंक यू.